नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। एक निश्चित कोड भाषा में बीम को 2 3 4 9 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी सेम प्रक्रिया से मीन को 4 3 7 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें भी 4 लेटर हैं और यहाँ भी 4 लेटर हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी। इसका मतलब इसी में से हमें n का मान ज्ञात करना होगा। और इसी में से n का मान ज्ञात करने के लिए हम n यहाँ पे कहीं भी है नहीं, यहाँ पे कहीं भी n नहीं है, तो इसमें तो कोड n का होगा ही नहीं। अब मीन के लिए हम जब ज्ञात करेंगे तो मीन के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो देखते हैं कि 2 3 4 के अलावे 2 3 4 के अलावे हमारे पास यहाँ पे कौन सी संख्या बची? 7, जो n का मान होगा। जो n का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को UL UV YV टीके के रूप में लिखा है। सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग को HD टीके BW के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में स्ट्रॉन्ग कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग को मैच करते हैं, तो कॉमन दोनों में स्ट्रॉन्ग है। और तो इसमें कॉमन कौन सा है? यहाँ टीके कॉमन है, यहाँ भी टीके है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का हमारा टीके आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वर्चुअल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की संख्या अपरिवर्तित होगी? अब देखिए, वर्चुअल में भी हमारा जो होता है, भी कितने नंबर पे होता है? भी होता है। इसका नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से आपको समझ में आएगा। 22 नंबर पे भी होता है। 22 I 9 R 18 T 20 U 21 A 1 L 11। अब पहले एक नंबर हम लिखेंगे तो A पहले आ जाएगा। एक नंबर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से A B C D के क्रम में जब लिखेंगे तो A के बाद I आ जाएगा, I के बाद हमारा क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। L के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 18 आ जाएगा। R आ जाएगा। R के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 20 T आ जाएगा। 20 के बाद U आ जाएगा और U के बाद V आ जाएगा। अब इसको हमने तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा लिया, क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ये जो हमने सजाया और वर्चुअल में जो लिखा हुआ है, दोनों के क्रम में कोई अंतर आया, वो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम वर्चुअल का ही लिख लेते हैं, VIRTUAL। अब इसको मैच जब करते हैं तो भी के स्थान पे नहीं है, I के स्थान पे है। केवल I एक ऐसा वर्ड है, अक्षर है, I एक ऐसा लेटर है जो अपने क्रम पे है। जो वर्चुअल में था वो आपके अल्फाबेट सजाने में भी वही क्रम में है, बाकी कोई भी क्रम में नहीं है। इसका मतलब एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए पैटर्न के आधार पर पालन करता हो। अब देखिए, इसमें पैटर्न 4 नंबर पे D होता है, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 11 नंबर पे, L 12 नंबर पे। अब 4 में हम कितना जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा? 5 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। 6 में कितना? 5 जोड़ेंगे तो 9। 7 में कितना? 5 प्लस का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है?
5 प्लस का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार M होता है 13 नंबर, O होता है 15 नंबर, P होता है 16 नंबर। 13 में कितना जोड़ेंगे तो 18 R हो जाता है 5 जोड़ने के बाद। इसका मतलब MOP में 5-5 यदि जोड़ते हैं तो यहाँ भी 5-5 जोड़ का पैटर्न है। 5 प्लस और 5 प्लस का पैटर्न है जो RTU में चेंज करता है। यही सेम पैटर्न हम ढूंढेंगे ऑप्शन में। यही पैटर्न वाला आंसर हमें ढूंढना है प्रश्न के अनुसार। तो P 16 नंबर, P कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है। P हमारा 16 नंबर पे है। 16 से 11 पे आया, 16 से कितना आ गया ये 11 आ गया। तो ये तो हमारा पैटर्न काम करेगा ही नहीं। ये 23 से में 5 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28 पे B होता है, 28 पे B आएगा, जो यहाँ पे भी ये संभव नहीं है। यहाँ भी ये पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। C में देखते हैं, F 6 नंबर पे होता है और ये 5 नंबर पे है। तो 6 से 5 प्लस का पैटर्न नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, और ये क्यों सही हुआ, क्योंकि T होता है 20 नंबर पे और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, प्लस 5 कर दिए 25। इसी प्रकार ये टोटल 25 5 जोड़ का नियम लगा हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, LBXF अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से SYCM से संबंधित है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या दिया है, LBXF ये SYCM से कोडिंग किया हुआ है। अब इसका जब हम कोड ज्ञात करेंगे, इसका जब आंसर ढूंढेंगे तो इससे क्या संबंध स्थापित है वो ढूंढते हैं। तो देखिए क्या है, L से S करने पर 7 प्लस करते हैं, चूंकि L होता है कितने नंबर पे 12 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे, तो 12 में 7 जोड़ दिए। ये B 2 नंबर पे होता है, X 24 नंबर पे होता है, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो ये तो यहाँ पे वर्क नहीं किया। 24 में 7 जोड़े तो 31 होता है, जबकि यहाँ पे C हमारा क्या हो जाएगा 29 होगा। अच्छा, F 6 नंबर पे होता है, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13। यहाँ 2 जगह 7-7 का एड है, 2 जगह 7-7 का एड है, और ये 2 लेटर में शुरू और लास्ट के लेटर में 7 का प्लसिंग है। इस 2 लेटर में क्या देखते हैं कि X क्रॉस करके देखते हैं, 2 लेटर क्रॉस, इसमें +1 करते हैं और B में फिर +1 करते हैं तो हमारा C आ जाता है। मतलब 2 लेटर में +1 +7 और 2 लेटर में बीच के मिडिल लेटर में क्रॉसिंग दिखाया गया है प्रश्न में। उसी प्रकार यहाँ TGFY का भी हम चेक करते हैं। इसमें 7 यदि जोड़ते हैं, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 हमारा A नंबर पे होता है, जिसका G दिया हुआ है, G का G दिया हुआ है, H दिया हुआ है और F दिया हुआ है। ये 2 जगह हमारा +7 दिया हुआ है और ये 2 जगह हमारा क्रॉसिंग दिया हुआ है, +1 करके हमारा ये क्रॉसिंग कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। हमने क्या ढूंढा, हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि हमें इस प्रश्न का आंसर का पैटर्न क्या दिया गया है। तो Z इसी प्रकार हम किसका ज्ञात करेंगे, हम ZDMK का जब ज्ञात करेंगे तो Z में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 26 + 7 33, और 33 नंबर पे कौन सा होता है, 33 का मतलब हो गया 27 और 3 7 G हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा G हो जाएगा, और K में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। K 11 नंबर पे, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 11 7 15, और 15 कहाँ पे होता है 11 7 18, 11 7 18 R हमारा हो गया। अब हम उसके बाद बीच के मिडिल के 2 को +1 करके क्रॉस कर देंगे, M से N हो जाएगा,
डी से ई हो जाएगा, तो GNER, GNER हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम पैटर्न जब ढूंढ लेंगे, पैटर्न ढूंढने के बाद हमारा आंसर जब भी आएगा तो हम शुरू और लास्ट के आंसर को ही मिला सकते हैं। यहाँ पे जी और आर दिया हुआ था, जी और आर वाला सिंगल एक ही आंसर है, तो ऑप्शन बी इतना करके भी हम आंसर निकाल के आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है हमें ज्ञात करना है, स्वर व्यंजन से संबंधित नहीं। इसको जब ज्ञात करेंगे तो एम होता है 13 नंबर, बी होता है 22, सी होता है 3। 13 में कितना जोड़े 22, 13 में कितना जोड़ने से हमें 22 प्राप्त हो रहा है, तो 13 में 9 जोड़ने से, और 22 में कितना जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है, तो 22 में 7 जोड़ने से, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 27 पर ए, 28 पर बी और 29 पर सी, तो 22 7 29, 29 पर सी हो गया। इसी प्रकार 5 में कितना जोड़ेंगे, एन हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ने से 5 4 9 5 14, 14 हो गया। 14 में कितना जोड़ेंगे जो 21 हो जाएगा, 14 7 21 प्लस 7, यहाँ भी सेम पैटर्न लगा हुआ है, सेम पैटर्न यहाँ भी लगा हुआ है। एक हम उदाहरण यहाँ देके बता दिए आपका नंबरिंग करके, नंबरिंग आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक नंबरिंग का करना सीखिए। वो होता है 15 नंबर पे, 15 से हम 9 जोड़ते हैं तो क्या 24 होता है, 15 9 24, 15 में यदि 9 जोड़ते हैं तो हमारा 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 21, ठीक है। 15 में इस बी को देखते हैं, 15 24 और 3, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 24 होगा, 15 में 9 5, 9 जोड़ने से 24 हो जाएगा, और 24 में कितना जोड़ेंगे जो 3 हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ने से 3 नहीं होगा, 24 में 24 में कितना जोड़ा गया, 3 हो गया, 24, 22 में 7 जोड़े तो 24 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ने से 3 हो गया। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ देखिए, 1 से 9 जोड़ने पर, 9 में 7 जोड़ने पर 17 हो गया, मतलब 10 में 7 जोड़ने पर 17 हो गया। हमारा सारा पैटर्न मैच कर रहा है सिवाय बी के, सिवाय बी ऑप्शन के हमारा सारा पैटर्न मैच कर रहा है। तो इसमें से प्रश्न क्या ढूंढा, कौन सा है जो उस समूह में नहीं है को ढूंढना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूरी हो जाएगी। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला को पूरा करने के लिए ए बी ए बी ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब 5 का ग्रुप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 का ग्रुप यदि बनाते हैं तो ए बी ए और सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो हमारा लेटर कौन सा आया, बी, डबल बी वाला, ऑप्शन ए तो संभव ही नहीं है। उसके बाद ए सी यहाँ पे है, यहाँ पर भी ए सी है, बी ए, उसके बाद बी ए सी के बाद ए बी है, और यहाँ बी ए है, तो ऑप्शन डी हमारा से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के आधार पर दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना इसके क्रम को चेक करेंगे। ये 6 नंबर पे होता है तो 6 नंबर से ये कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर से ये आ जाएगा। देखिए ये 6 नंबर पे होता है, एल होता है 12 नंबर पे, तो 6 नंबर से 12 नंबर पे आ गया, मतलब +6 है। एन क्या है, एन है 14 नंबर पे और यू है 21, तो +5, इसमें क्या लगा हुआ है, +5। अच्छा हम दूसरा बाद में देखेंगे, इसको हम आगे खींच लेते हैं। 12 से 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ना है, यहाँ भी 6 प्लस 6 प्लस, मतलब यहाँ 18 हो जाएगा। यहाँ 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, ये 24 नंबर पे है। अब 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, ये 30 नंबर पे है, क्योंकि 26 नंबर पर जेड होता है, ए होता है 27 नंबर पे, इस हिसाब से डी आपका 30 नंबर पे होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ 6 + 6 + 6 का यहाँ ग्रुप बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। अब हम जब यहाँ पे एल 12 नंबर पे और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18, आर यहाँ पे पहला लेटर हो जाएगा, और आर से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, सब बाकी जी एच और यू से है, तो ये ऑप्शन संभव नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, ये करंट इस साल का प्रश्न है। एक निश्चित तर्क पालन करते हुए 96 16 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 96 का संबंध 16 के साथ जो है, वही संबंध 156 का 6 के साथ है, और यही संबंध 228 का ज्ञात करना है हमें। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम अपने से रख देते हैं, ऐसे ज्ञात करना है। तो 16 को 196 में बदलने के लिए क्या किया है, 156 को 26 है, तो 16 पंचे 16 छके 96, 6 से गुना किया है, 26 को 6 से गुना किया तो 256 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी 6 से गुना करेंगे 228 लाने के लिए, या 6 से भाग लगाएंगे, तो हम यहाँ 6 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से इस संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 से भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, 6 त्रिक 18 और 3 वाला यहाँ पे 2 है, तो ए ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए संभव नहीं है, 3 है, ठीक है। 6 त्रिक 18, 4 22 और 4 6 8 48, 38, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे हमने उसको ज्ञात किया है। 38 को 6 से गुना करेंगे तो 228, या 228 में 6 से भाग देंगे तो 38। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 10 का संबंध 5 के साथ है, तो 5 को 2 से गुना किया तो 10, 5 को 4 से गुना किया तो 20, 7 को 2 से गुना किया तो 14, 7 को 4 से गुना किया तो 28। मतलब हमने बीच की संख्या को दाहिने तरफ 4 से गुना करना है, बाएं तरफ 2 से गुना करना है। क्या वो संख्या आती है, नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में 18 चौके 72 गुना 4 आ रहा है, और 18 दूनी 36 आना चाहिए था, 18 तिया आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या है। ए के विपरीत शब्द निकालना है, ए के विपरीत अक्षर को ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए
जब ये ओपन पासा रहे, ओपन खुला हुआ पासा रहे, तो एकांतर उसका विपरीत होता है। एकांतर मतलब एक का अंतर एक के बाद जी, एक का विपरीत जी हो जाएगा। इसी प्रकार सी का विपरीत कौन हो जाएगा? सी का विपरीत एन हो जाएगा। सी का विपरीत एन हो जाएगा और बी का विपरीत एफ हो जाएगा। बी का विपरीत एफ हो जाएगा। देखिए जब पासा को ओपन करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर पे पासा जब भी होता है तो उसके कॉर्नर कॉर्नर के भाग हमेशा ध्यान रखिए, पासा का जब भी निर्माण होगा तो उसके कॉर्नर कॉर्नर का जो भी भाग होता है वह ये तीनों भाग सटा हुआ रहेगा तो आमने सामने रहेगा, ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब ये पासा का ओपन करते हैं पार्ट तो उसके कॉर्नर को छोड़ के, ये मतलब इसीलिए एक का अंतर लेते हैं हम। एक का अंतर क्यों लेते हैं कि यदि ये ए के साथ यदि जी सटा हुआ रहता, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कॉर्नर से लेके या चारों वर्ग का कोई भी भाग यदि जी के साथ रहेगा तो ये तो इसके बगल में हो जाएगा, ये इसके ठीक पीछे नहीं होगा। ठीक पीछे का मतलब उस अक्षर का कोई भी भाग उसके साथ लगा हुआ पार्ट नहीं रहता है, तब तो वो विपरीत होता है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया जी हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग ज्ञात करना है। जब वर्ग ज्ञात करना हो और वर्ग में ऐसा भाग हो, पार्ट बना हुआ हो, तो इसमें 1 2 3 4 चार तो वर्ग होते ही हैं और एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया 5, कुल 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिख रहा है, ये देखिए एक वर्ग ऐसा दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है। तो इस वर्ग का कुल 5 भाग हो गया, 5 वर्ग हो गया इसमें। अब उसके अंदर वाला वर्ग को गिनेंगे तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्गीय एक वर्गीय 4, एक वर्गीय एक वर्गीय 4 2 6, एक वर्गीय एक वर्गीय 6 2 8। तो 8 5 13, इस वर्ग में कुल 13 वर्ग हैं जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो अब पहले विषम को चुनने के लिए बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में सम विषम ही देख लेते हैं। यह भी सम संख्या है 6 4 2, 4 8 2, 2 6 2, लेकिन ये विषम संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं सारे सम संख्या और ऑप्शन डी जो हमारा है वह विषम संख्या है। तो इस तीनों में विषम विकल्प भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ का संबंध स्थापित करते हुए दुख का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो लाभ का ठीक विपरीतार्थक शब्द है हानि, लाभ का उल्टा शब्द है हानि। उसी प्रकार दुख का उल्टा शब्द होता है सुख। दुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सुख या खुशी, सुख या खुशी। तो खुशी शब्द हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि विपरीतार्थक शब्द है, इसी प्रकार दुख का खुशी विपरीतार्थक शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में कितने घन हैं? देखिए आकृति 3 जो बना हुआ है घन का आकृति, इसमें जो रखा हुआ है डब्बा के ऊपर डब्बा 3 परत हैं। परत मतलब सतह, 3 परत। तो 3 परत में यहाँ तो 3 घन हो जाएंगे, इस घन में 3 घन हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 1 और 2 घन सामने में दिख रहे हैं हम, तो उसके ठीक पीछे वाले 3 घन को तो काउंट कर चुके हैं। जब उस 3 घन को काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचे 2 2 4।
दो परत यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि एक परत यहाँ भी दिख रहा है इसलिए दो परत है, यहाँ पे दो परत है, तो दो परत में दो दो चार घन है। अब यहाँ पे हमारे सब पास एक दो तीन घन के परत दिख रहे हैं, तीन घन दिख रहे हैं, और तीन घन के एक परत हैं, तीन इसके पीछे और दो इसके पीछे और एक इसके पीछे, मतलब टोटल एक परत है यहाँ पे। तो एक परत में हमारा कितना घन हो जाएगा, तीन दिख रहा है, इसके पीछे वाला हमने काउंट कर लिया तो केवल तीन ही दिखेगा, केवल क्या दिखेगा हमारे पास, तीन ही दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला हमने एक दो काउंट कर लिया था, दो परत में चार। अब कुल कितने घन हो गए, चार तीन सात, तीन 10, कुल घन हमारे कितने हो गए, 10 घन हो गए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब ग्लेज शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं, GLAZE, यहाँ डी दिया हुआ है और शब्द में डी कहीं नहीं है तो यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, LAZY, यहाँ वाई दिया हुआ है, जो ऑप्शन जो शब्द में कहीं नहीं दिया हुआ है तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। LEASEDS दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इस शब्द से सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 26, 22, 20, 16, 14 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे याद करना है। 26 को क्या किया गया, 22 बना, तो 26 को के और 22 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 26 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितने का अंतर होता है, देखिए 26 में 22 आए तो -4, 22 से 20 आए तो -2, 20 से 16 आए तो -4, 16 से 14 आए तो -2। मतलब हमने पैटर्न ढूंढा -4 -2 -4 -2 का। जब -4 -2 के बाद यहाँ -2 के बाद क्या आ जाएगा, -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना, तो 10C4, तो 10C4 A 4C4 B6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी का मतलब क्या दिया हुआ है, सी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, सी का अर्थ है गुना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के जगह पे क्या रख देंगे 10 और सी के जगह पे गुना रख देंगे 4, कोष्ट कर देंगे। ए का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए का मतलब जोड़, ए के जगह पे जोड़ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और सी का मतलब गुना दिया हुआ था तो गुना रखेंगे, 4 रखेंगे, और बी का अर्थ क्या दिया हुआ है घटाओ, तो बी के जगह हम घटाओ रखेंगे और 6 का 6 रखेंगे। अब सॉल्व करें इसको, 10 चौके 40 जोड़ 4 चौके 16 घटे 6, और 40 में से 40 10 16 में से 6 गया जी 10 और 40 10 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, एक पूरे व्हाइट दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है व्हाइट को के आधे भाग को खड़ा लाइन बनाया और आधे भाग में, उसके आधे भाग में ये रॉ वाला लाइन बनाया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे ये बनाएंगे हम, तो ये एक प्लेन भाग बनेगा और प्लेन भाग का आधा भाग लेंगे
आधे भाग का फिर आधा करेंगे और उसमें पहले खड़ा वाला लाइन डालेंगे और तब हम यहाँ पे गिरते हुए लाइन को डालेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा डीप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा? पेपर को मोड़कर खोलने के बाद देखिए इस पेपर को खोला गया है, पेपर को खोला गया, पहले तो पेपर को मोड़ के ये बनाया गया और इसको कट किया गया है, 3 छेद किया गया और 3 छेद और 1 छेद यहाँ पे किया गया। अब इसको हम जब खोलेंगे तो इस पार्ट को जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ये पार्ट ऐसे खुलेगा, ये तीनों छेद उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा और ये छेद उठ के यहाँ आ जाएगा। जब यह छेद इस पूरे आधे भाग को हम फिर से पुनः खोलेंगे तो ये पूरा गोल बनाएगा। ऐसे पूरा गोल बनाने के बाद यह ऐसे पार्ट बनाएगा, इस छेद का ये छेद हो जाएगा, इस छेद का यहाँ पे ये छेद और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा। तो कुल यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जहाँ पे दिखेगा हमें, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 4 ही छेद दिख रहा है। कुल यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 छेद दिखना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 4 छेद यहाँ पे आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 छेद दिख रहे हैं और 12 छेद चारों ओर से लेके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सतह पेज के कटिंग के सतह को ओपन करते हुए आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब आपका ही हमारा मेहनताना है और मेरा मनोबल बढ़ाने का सबसे बड़ा आसान जरिया सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।